Hi kids, welcome to my channel SWS. I'm Shraddha. Today we are going to do a very interesting topic, divisibility rules. इस टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे because this is a very fundamental topic of mathematics. इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे एक तो होगा वो मीनिंग ऑफ डिविजिबिलिटी और जो डिविजिबिलिटी टेस्ट या डिविजिबिलिटी रूल्स बोलते हैं हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 एंड 10 का 7 का मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है। एक तो वो कॉम्प्लेक्स है काफी एंड सेकेंडली मोस्टली वो सिलेबस से बाहर ही कर देते हैं स्कूल वाले। तो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं अलग वीडियो में अपलोड कर दूंगी, वो आप देख सकते हो जिनके सिलेबस में है। एक बार जब सारे डिविजिबिलिटी रूल्स खत्म हो जाएंगे सो बिफोर वाइंडिंग अप मैं एक समरी दूंगी 2 मिनट की, उससे डिविजिबिलिटी रूल्स की ग्रास्पिंग आपकी और बेटर हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? When you divide two numbers and there is no remainder, the first number is divisible by the second number. इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं that 12 is divisible by 2। ये हम कैसे बोल सकते हैं? मान लो मम्मी है, मम्मी के पास 12 पेंसिल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उनकी दो डॉटर्स हैं, सीता, गीता, दो नाम कर लेते हैं, ठीक है। अब 12 पेंसिल्स हैं, ठीक है, एंड 2 डॉटर्स हैं, राइट। अभी मम्मी को ये पेंसिल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है दोनों डॉटर्स में, एक सीता को मिली, एक गीता को मिली, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ये थर्ड पेंसिल, फोर्थ पेंसिल, फिफ्थ पेंसिल, सिक्स्थ पेंसिल, ठीक है। अब सीता को कितनी मिली है? 6 पेंसिल्स मिली है। गीता को कितनी मिली है? 6 मिली है। और 12 की 12 डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, कोई और नहीं बची। सो हम क्या बोलते हैं? 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6, क्योंकि दोनों को 6 मिली है। एंड देर इज नो रिमाइंडर, क्योंकि कोई भी नहीं बची है। तो डिविजिबिलिटी का मतलब यही होता है कि वो डिविजिबल है या नहीं है। 12 2 से डिविजिबल है क्योंकि कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। अब मान लो मम्मी के पास 13 पेंसिल्स होती, एक और पेंसिल होती, तो क्या एक पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती दोनों में? नहीं। सो हम बोलते हैं 12 तो डिविजिबल है 2 से, बट 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 13 डिविजिबल नहीं है। एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन यू डिवाइड टू नंबर्स एंड देयर इज नो रिमाइंडर, फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय द सेकंड नंबर। हमने ये देख लिया, 12 इज डिविजिबल बाय 2, 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, 40 इज डिविजिबल बाय 5, 40 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 40 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 रहेगा, बट अगर हम 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा। लेट्स स्टार्ट विद द डिविजिबिलिटी रूल्स। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे 2, 5 एंड 10 का। अभी मैंने सीक्वेंस में नहीं किया है 2, 3, 4, 5। हम जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे ना, आप समझ जाओगे कि ये मैंने क्यों ऐसे किए हैं, ग्रुप्स क्यों बनाए हैं, 2, 5, 10 का, 4 एंड 8 का, 3 एंड 9 का और 6 का। सो लेट्स स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। सो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का 0, 2, 4, 6 या 8 है, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2। इसका क्या मीनिंग हो गया? जितने भी इवन नंबर्स हैं वो 2 के टेबल में आएंगे। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज 5496। इसमें जो हमारा लास्ट डिजिट है, हमको लास्ट डिजिट देखना है ना, 6 है। सो द लास्ट digit is 6, hence 5496 is divisible by 2। एग्जाम में भी एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट लिखनी है जब ये क्वेश्चंस आएंगे। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 65,869। इसमें क्या है? लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है। सो द लास्ट डिजिट इज नॉट 0, 2, 4, 6 और 8, हेंस 65,869 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। खत्म, बस इतना ही है 2 का डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। अब 5 का जब हम डिविजिबिलिटी रूल करते हैं ना, ये आप बिना रूल देखे ही समझ जाओगे। इसका एक पैटर्न देखिए। 5 का जब हम टेबल लिखते हैं, हाउ डू वी राइट? 5, 10, 5 3 are 15, 5 4 are 20, 5 5 are 25, 5 6 are 30 एंड सो ऑन। इसमें लास्ट डिजिट देखिए, 5 0 5 0 5 0। सो क्या पैटर्न बन गया कि लास्ट डिजिट अगर हमारा 0 या 5 है तो नंबर 5 से डिविजिबल है, वरना डिविजिबल नहीं है। A number is divisible by 5 if the last digit is 0 or 5। एग्जाम्पल इसका भी कर लेते हैं।
9,950. Now the last digit is 0, so it's divisible by 5. 3,295. Last digit is 5, so it's divisible by 5. 7,821. Now the last digit is neither 0 nor 5. So this number is not divisible by 5. I hope it's clear. Let's go to the next one now. Divisibility rule of 10. 10 का भी हम खुद डिराइव कर सकते हैं जैसे हमने 5 का किया है. 10 का टेबल लिखेंगे. 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन. इसमें लास्ट डिजिट क्या है इन सब में हमारा? 0 है. 10 के टेबल में जितने भी नंबर्स हैं लास्ट डिजिट विल ऑलवेज बी 0. सो क्या डिविजिबिलिटी रूल बन गया इसमें हमारा? A number is divisible by 10 if the last digit is 0. एग्जाम्पल देख लीजिए. 2640 इट विल बी डिविजिबल बाय 10. रिमाइंडर 0 रहेगा जब हम 2640 को 10 से डिवाइड करेंगे तो. 1985. नाउ सिंस लास्ट डिजिट इज नॉट 0, 1985 विल नॉट बी डिविजिबल बाय 10. जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 5 बच जाएगा. इट इज नॉट 0. नाउ हमारे 2, 5 एंड 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गए. अब हम नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे. नेक्स्ट ग्रुप हमारा क्या है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 एंड 8. अब इसमें क्या होता है? A number is divisible by 4 if the last two digits is divisible by 4. अब इसमें हम last two digits की बात करेंगे. एग्जाम्पल देखिए. 8612. इसमें हमारे लास्ट डिजिट्स क्या है? 12. 12 4 से डिविजिबल है. So if the last two digits is divisible by 4, so the whole number is divisible by 4. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. 5615 है. The last two digits is 15. It is not divisible by 4. 15 4 के टेबल में नहीं आता है. रिमाइंडर बच जाएगा. So this number is not divisible by 4. I hope I am clear. Now next go to the next divisibility rule. ये भी बिल्कुल divisibility rule of 8 भी बिल्कुल 4 की तरह है. 4 में हम लास्ट 2 digits लेते हैं. divisibility rule of 8 में हम लास्ट के 3 digits लेंगे. बस इतना फर्क है. So एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी. 86,475. तो लास्ट 3 digits क्या हो गए? 475. So the last 3 digits 475 है. It is not divisible by 8. So this number is not divisible by 8. आप 475 को जब डिवाइड करेंगे ना तो उसमें रिमाइंडर आएगा. लेट्स डू इट. So the remainder is 3. So the number is not divisible by 8. Next number. Next number is 1,04,152. Now 152 को हम डिवाइड करेंगे 8 से. 8 ones are 8. Bring down 2. 8 nines are 72. The remainder is 0. Now since the remainder is 0, it means 152 is divisible by 8. Now since 152 is divisible by 8, the whole number is divisible by 8. अब हम नेक्स्ट ग्रुप करते हैं divisibility by 3 and 9 का. A number is divisible by 3 if the sum of the digits is divisible by 3. अब इसका क्या मतलब है? एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं. 34956 34,956. जब हम इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 27. 3 + 4 + 9 + 5 + 6. अब 27 जो है वो 3 के टेबल में आता है. इट इज डिविजिबल बाय 3. हेंस द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. 19,852. When we add the digits, the sum of the digits is 25. 1 + 9 + 8 + 5 + 2. So 25 3 के टेबल में नहीं आता. It is not divisible by 3. Now since the sum of the digits is not divisible by 3, 19,852 will also be not be divisible by 3. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 भी बिल्कुल 3 की तरह ही है. उसमें हम चेक करते हैं सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है या नहीं. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में इसमें हम चेक करते हैं कि वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं. सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9. एग्जाम्पल्स लेके करते हैं.
34,956। हम सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है हमारा 27। सो 27 9 के टेबल में आता है, इट इज डिविजिबल बाय 9। नाउ सिंस सम ऑफ डिजिट्स which is equal to 27 is divisible by 9, therefore 34,956 will be divisible by 9। अब अगला करते हैं 19,852। इसके जब हम सम ऑफ डिजिट्स करते हैं तो आता है 25। 1 + 9 + 8 + 5 + 2। 25 9 के टेबल में नहीं आता है। Since 25 is not divisible by 9, 19,852 is not divisible by 9। I hope I am clear. Now let's do the next group। आखिरी हमारा डिविजिबिलिटी रूल है 6 का। अब 6 के रूल में क्या होता है, अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तब वो 6 से डिविजिबल है, वरना वो 6 से डिविजिबल नहीं है। मान लो अगर एक नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तब तो वो 6 से होगा ही नहीं, फिर 3 का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है। एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। 54,252, इसमें लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 2 है। 2 का डिविजिबिलिटी याद होगा आपको, इफ द लास्ट डिजिट इज 2 सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 का डिविजिबिलिटी क्या था, हम अब सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। सो द सम ऑफ डिजिट्स 5 + 4 + 2 + 5 + 2, जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 18 है। So 18 is divisible by 3, therefore 54,252 is divisible by 3। अब 54,252 ये हमने चेक कर लिया कि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 75,964। नाउ ये नंबर का लास्ट डिजिट 4 है। नाउ सिंस द लास्ट डिजिट इज 4, 75,964 इज डिविजिबल बाय 2। अब हम 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 7 + 5 + 9 + 6 + 4, सम ऑफ डिजिट्स किया हमने, आंसर आया 31। 31 इज नॉट डिविजिबल by 3। Since this is not divisible by 3, so we say that number is only divisible by 2 and not by 3. So this whole number is not divisible by 6। I hope I have made the divisibility rules clear। एक बार हम एक समरी कर लेते हैं। divisibility rules हमारे खत्म हो गए। अब मैंने ये ग्रुप्स क्यों बनाए थे, 2 5 और 10 में हम क्या चेक करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं लास्ट डिजिट। 2 में लास्ट डिजिट जो है 2 की डिविजिबिलिटी में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 5 में लास्ट डिजिट हमारा होना चाहिए 0 या 5, और 10 की डिविजिबिलिटी में हमारा होना चाहिए लास्ट डिजिट 0। तो इस तरह से ये इजीली याद हो जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी 4 एंड 8 की क्या था, 4 में हम लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं, 8 में हम लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं। 3 और 9 में हम क्या देखते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। अगर 3 का डिविजिबिलिटी देखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल है। 9 की डिविजिबिलिटी में अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है सो नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 6 की डिविजिबिलिटी में क्या चेक करते हैं, 2 एज वेल एज 3। इससे हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स का चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आई हैव बीन एबल टू क्लेरिफाई दिस चैप्टर। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं सो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट्स एंड आई रिवर्ट एट द अर्लीस्ट। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।